ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों कल एक इंटरव्यू लिया गया था न्यूज़ 18 की तरफ से, किनका? तो बीपीएससी के अध्यक्ष जी का। जब से वो इंटरव्यू लिया गया उसके बाद ही बहुत सारी चीजें निकल कर आई, और उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो खासकर क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा उसमें उलझ गए हैं। वो क्या उलझे हैं, और कुछ बच्चों ने मुझसे परेशान होकर क्वेश्चन भी पूछा। जो आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन पुट अप किए गए। क्या क्वेश्चन थे? तो क्वेश्चन कुल मिलाकर दोस्तों ये थे। पहला क्वेश्चन था कि सर क्या सिलेबस आ गया है? चलिए एक एक करके इन क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं, देन उसके ऊपर हम बात करेंगे उसके आगे और क्या डाउट है आपके। ठीक है? तो पहला सभी बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो सिलेबस है वो क्या आधिकारिक रूप में आ गया है? तो देखो दोस्तों, आधिकारिक रूप में तो नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हिंट दिया गया है सिलेबस का। अब वो हिंट क्या दिया गया वहीं से ही आप लोग समझ सकते हो। कल आप अगर बीपीएससी के अध्यक्ष का इंटरव्यू आपने सुना होगा, तो उन्होंने साफ साफ बोला गया है कि इस महीने के आपके अंत तक आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको आर्टिकल भी दे दिया गया है, और आर्टिकल में साफ लिखा गया है कि अगस्त के अंत तक आपकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो यह अध्यक्ष जी का पूरा कहना है कि अगस्त के आखिरी समय तक आपका परीक्षा पूरी की पूरी कंडक्ट करा ली जाएगी। तो उन्हीं के द्वारा यह बोला गया था, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिरकार कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 का शिक्षा का जो कार्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, वो आखिर होगा क्या? तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ज्यादा कुछ नहीं होगा चेंजेस, जो बीपीएससी जैसे पूछता है वैसे ही होगा। जैसे प्रधान शिक्षक का था सिलेबस, उसी तरह से बस सिलेबस होगा, जिसमें बस सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपका कक्षा 1 से 5 तक में, बाकियों से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से दोस्तों उनके जब ये क्वेश्चन से आंसर दिया उन्होंने कि जीएस जीके का पोर्शन पूरा पूछा जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाई वो बोल रहे थे सीधा सीधा कि प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस होता है वैसा सिलेबस होगा, बस सब्जेक्ट वाले पोर्शन को हटा दीजिए। तो यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन पुट अप हो गया, आप लोगों से ही क्वेश्चन मिला मुझे। ये क्वेश्चन क्या था कि अगर हम प्रधान शिक्षक के सिलेबस से हटा दें, आखिर प्रधान शिक्षक जो था, आप इस चीज को आर्टिकल में पढ़ोगे तो आर्टिकल में पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक की जो स्कूली अध्यापक का जो होगा ना, उसका सिलेबस क्या रहेगा? तो उसका सिलेबस जो होगा प्रधान अध्यापक जैसी परीक्षाएं होती है उसी से मिलता जुलता परीक्षा रहेगा। बस ये जो है सचिव रवि भूषण जी हैं, उन्होंने बताया था। बस उन्होंने ये बताया कि 5 तक में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। बाकी 8 से 9 या फिर 10 से 11 या 11 से 12 में परीक्षा में सामान्य अध्ययन भी होगा, और उसके साथ साथ में वैकल्पिक विषय के प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो आपने विषय ले रखा होगा। लेकिन दोस्तों आप सही बच्चों को पता होगा, ये जो पूरा का पूरा पेपर बना था, ये बना था 75 प्लस 75 का। क्या बना था ये? 75 प्लस 75 का। 75 आपका क्या था? जीएसजी के था, और 75 आपका सब्जेक्ट था। जो प्रधान अध्यापक की हम बात करें, जिसमें 40,000 वैकेंसी थी, और कुल मिलाकर जो थे दोस्तों 400 बच्चे भी इसमें पास आउट नहीं हो पाए थे। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग थे। जब उनसे पूछा गया ये बात कि यार उसमें तो पास ही नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने कहा सर उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो इस वजह से सिलेबस का जो इस बार पैटर्न होगा वो वैसा ही रहेगा, लेकिन बच्चों की पास होने की उम्मीद इस बार बढ़ जाएगी। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि भाई ये जो प्रधान अध्यापक का जो सिलेबस था, ये सिलेबस अगर देख लिया जाए तो इस हिसाब से सभी के सभी अध्यापकों का सिलेबस सेम रहेगा। बस सब्जेक्ट वाला पोर्शन हटा दो। सब्जेक्ट वाला जो 75 नंबर का पोर्शन होता था वो नहीं पूछा जाएगा 1 से 5 तक में, बाकी सभी बच्चों का सिलेबस सेम रहेगा। अब सिलेबस सेम रहेगा तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है भाई 75 नंबर वाला हटा दो तो बचे केवल 75 नंबर। तो क्या केवल पहली से लेकर 5वीं तक की जो परीक्षा होगी वो केवल 75 अंक की होगी? एक क्वेश्चन तो जायज ये भी बनता है यार आपका। सब्जेक्ट वाला पोर्शन अगर हम हटा दें तो बचे कितने हमारे पास नंबर? 75 नंबर बचे। तो 75 नंबर का ये पेपर होगा। तो भाई ये इस आंसर का तो भाई सीधी सी बात है, इसका जवाब तो या तो सचिव जी ही दे सकते हैं, या फिर जब हमारे पास इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इसका जवाब ले पाएंगे। उनकी बातों से ये निकल कर आया कि सब्जेक्ट हटा दो, जो बचे वो आपको देखने को मिलेगा। तो 75 नंबर का एग्जाम हुआ तो भाई इस हिसाब से देख लो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में टिप्पणी टिप्पणी अभी नहीं कर सकते। जब पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। ठीक है? अब मेन मुद्दा आ जाता है कि ये जो सिलेबस रहेगा वो प्रधान अध्यापक की तरह रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रधान अध्यापक का जो जीएस का पोर्शन था उसका सिलेबस आखिर था तो था क्या? तो ये देखो, ये देख सकते हो, ये आपका जीएस का सिलेबस था। ये है आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस। और ये सिलेबस मैं अपने यहां से कहीं से नहीं बता रहा हूं, ये आपका पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, साइट पर है आपका अपलोडेड, जिसमें कहा गया था कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स
यानी कि गणित भी पूछा जाएगा। देख सकते हो जो बच्चे गणित से दूर भाग रहे थे, गणित भी पूछा जाएगा। कहां तक की क्लास तक का? तो 8वीं तक की क्लास का गणित पूछा जाएगा। दूसरा, ये जीएस का ही पोर्शन है। दूसरा, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, कहां तक का? 8वीं तक का जनरल साइंस पूछा जाएगा। करंट अफेयर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर होते हैं, वो पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड जो हमारा उसमें बिहार ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, उससे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी, भूगोल 10वीं तक के स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी। ठीक है। सोशल स्टडीज जो कि 10वीं स्टैंडर्ड तक की पूछी जाएगी। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि यहाँ पर ये सिलेबस जो था जर्नल स्टडीज का, ये हम तैयार करें तो कहाँ करें से? एनसीईआरटी से करें, एससीईआरटी से करें, या कोई स्पेशल बुक लें वहां से तैयार करें? तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का भी जवाब मेरे पास है। ये जो सिलेबस है डिटेल में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा डिटेल में। ये मेरा सिलेबस नहीं है, ये बीपीएससी वालों का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको और क्लियर दिख सके। आप सिलेबस पढ़िए। देखो, साफ साफ लिखा रखा है, बीपीएससी द्वारा 18/7/2022 को संशोधित पाठ्यक्रम आधारित प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और विषय सूची, तो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें साफ बोला गया है प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस होगा सामान्य अध्ययन का, वो 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, जो कि पूछा जाएगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधारित पर। देख सकते हो, एससीईआरटी कहीं नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एनसीईआरटी पर आधारित पर। किस पर? एनसीईआरटी आधारित पर। तो अगर कृपया करके अगर आप जीएस जीके तैयार कर रहे हो, तो कृपया करके भाई एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करिएगा और एनसीईआरटी बुक के अनुसार तैयार करिएगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये जो आपने सिलेबस बताया आपने ये वाला, इसके अंतर्गत से हम कहां से क्या क्या पढ़ें? तो एनसीईआरटी बुक उठा लो दोस्तों, और एनसीईआरटी बुक्स वेबसाइट पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, वो उठा लो, वहां से तैयार करना शुरू कर दो। क्या तैयार करना शुरू कर दो? ये देख लो सिलेबस। शुरू में हमने बात करी गणित की। गणित कितने नंबर की पूछी जा रही है? देख लो यहाँ पर 20 नंबर की गणित पूछी जाएगी। कितने अंक की? अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो 20 अंक की पूछी जाएगी। कहां तक की? 8वीं तक की। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? तो संख्या पद्धति होगी, लघु समापवर्तक हो गया, महासमापवर्तक हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न संख्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सरलीकरण हो गया, या फिर आपका नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, आपका बीज गणित पर आधारित अभ्यास एवं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्तों आपके मैथ का सिलेबस। जो जो बच्चा नोट डाउन कर सकता है नोट डाउन कर लीजिए। मैथ का सिलेबस 20 अंकों का पूछा गया था। आगे पूछा जाए 15 अंक की क्या पूछी गई थी? तो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान 8वीं तक की। तो छठी, 7वीं, 8वीं में विज्ञान होता है, तो तीनों किताबों को पढ़ना शुरू कर दो आज से ही आप लोग। ठीक है। तो इसमें भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पर आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे पूछा गया था करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करी जाए तो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है, ये सारी की सारी चीजें जो है आखिरी 1 साल की आपको पढ़नी होगी। जब भी एग्जाम होता है उससे 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, हेल्प मिल जाएगी उससे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करी जाए तो इसमें ये रहा पूरा सिलेबस। क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था में बिहार का योगदान क्या था? जैसे कि 1857 की क्रांति में बिहार राज्य की स्थापना एवं स्वरूप का इतिहास, योजनाएं, शिक्षा, आर्थिक संरक्षण, बिहार की बजट का स्वरूप 2022 पर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ तक का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? दोनों चीजें 10-10 नंबर की पूछी जाएंगी। ठीक है। आगे चलें तो ज्योग्राफी कहां तक की पूछी जाएगी? 10वीं क्लास तक की। क्या पूछा जाएगा इसमें? तो शास्त्रीय भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। प्राकृतिक भूगोल होगा, विश्व भूगोल होगा, भारत भूगोल होगा, विश्व के महासागर होंगे, विश्व के महादेश होंगे, विश्व के प्रायद्वीप होंगे, विश्व के रेगिस्तान होंगे, बिहार के भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे। नोट डाउन कर सकते हो। कितने नंबर के? 10 मार्क्स के। वहीं पर ये आखिरी 10 मार्क्स बचे दोस्तों आपके किसके? सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन के 10वीं कक्षा तक के। क्या क्या है इसके अंतर्गत? तो भारत एवं यूरोप का व्यापारिक संबंध, 1857 का विरोध, 1947 की आजादी, भारत का इतिहास, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध 1457 में, साथ ही साथ में विश्व का इतिहास पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी या जो खिलाफत आंदोलन था, या बाल कृष्ण गोखले जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी जी थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही साथ में उनके जो नारे स्वतंत्रता आंदोलन के लगे थे 1919 में, 1922 में, लाहौर में जो साइमन कमीशन आया था, इत्यादि इत्यादि। इन सभी से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था दोस्तों आपका कब का? तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था आपका प्रधान शिक्षक का। तो अगर प्रधान शिक्षक के हिसाब से आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाने का, समझाने का प्रयास करा कि आप लोगों को अब पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो यहां से आपके प्रश्न क्या हुए कि सिलेबस आ गया, तो सिलेबस आधिकारिक रूप में नहीं आया, लेकिन हाँ बोल सकते हो आ गया। सभी अध्यापकों का जीए जीएस जो होगा वो सेम ही देखने को मिलेगा।
आगे आता है एग्जाम कब तक होगा, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एग्जाम जो है आपका अगस्त तक देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम? अगस्त तक देखने को मिलेगा। क्लास 1 से 5वीं तक का जो होगा वो जीके जीएस पूछा जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल पूछा जाएगा। और जीके जीएस का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये मैंने आपको विस्तारित रूप में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया, दिखाया कि क्या सिलेबस था आपका प्रधान शिक्षक का और कैसे कैसे वहां पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का जीके जीएस की बात खत्म हो गई होगी। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि सर इसकी तैयारी करे कहां से। तो मेन मुद्दे का क्वेश्चन वही एनसीईआरटी, क्योंकि साफ साफ इन्होंने यहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा है बीपीएससी ने कि सारी की सारी जो चीजें पूछी जाएंगी वो एनसीईआरटी आधारित बुकों के अनुसार पूछी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों आप एससीईआरटी पर फोकस ना करिएगा, एनसीईआरटी बुक पर फोकस करिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों वो आपके गणित से पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। तो कृपया करके अभी से ही अपने गणित को मजबूत करने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैंने अपनी जो क्लास रोक रखी थी दोस्तों वो इसी वजह से रोक रखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था सीडीपी वगैरह जो है कहीं ना कहीं ये पीछे छोड़ देंगे, और इन्होंने सीडीपी सही में ही पीछे छोड़ दी है इस अनुसार, अगर हम सचिव जी का इंटरव्यू देखें तो इसलिए दोस्तों हम भी अब सीडीपी को पीछे छोड़ देंगे। बाकी जो ये सिलेबस रहा इस अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। क्या पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा, तो इस अनुसार सबसे पहले मैं आपका शुरुआत करवाऊंगा भूगोल से। कहां से शुरुआत करवाऊंगा मैं आपकी? भूगोल से। ठीक है, भूगोल और साइंस से सबसे पहले मैं शुरुआत करवाऊंगा। भूगोल आपकी पूछी जाएगी 10 नंबर की और साइंस पूछी जाएगी आपकी 15 नंबर की। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत मैं यहां से करवाऊंगा। अगर कोई बच्चा गणित पढ़ना चाहता है तो मुझे बता दीजिए कि सर गणित पढ़ा दीजिए, तो 20 अंकों का सबसे ज्यादा गणित ही पूछा जाता है, तो इसलिए हम सबसे पहले फिर गणित से ही शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आप लोगों को क्या चाहिए सबसे पहले। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी बच्चों के लिए कि किस प्रकार का पोर्शन है और किस प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको पूरा सिलेबस। बाकी एक हफ्ते के अंतर्गत नोटिफिकेशन आ जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन आती है आपकी और क्लासेस में शुरू करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।